मेरी मम्मी कितनी बार कहा है, जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो कमरे में मत आया करो। देखो, आपकी वजह से मेरी किल स्ट्रीक टूट गई है। पूरा मूड खराब कर दिया है आपने। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। 3 बज रहे हैं, कम से कम 2 निवाले तो खा ले। देख तेरी आंखें कैसे लाल हो गई हैं, जैसे महीनों से सोया ना हो। भूख नहीं है मम्मी, और ये खाना ले जाओ यहाँ से। इसकी खुशबू से मेरा ध्यान भटक रहा है। अगर मैं ये लेवल हार गया ना तो मेरा हजारों कॉइन्स का नुकसान हो जाएगा। आप समझती क्यों नहीं है? ये तू क्या कर रहा है बेटा? ऐसे ही करता रहा तो बीमार पड़ जाएगा। ये सबसे कुछ नहीं होता है, आपको क्या पता। जाइए यहाँ से। ललितपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में एक तरफ माँ कविता अपने बेटे ईशान को खाना खिलाने के लिए परेशान थी, तो दूसरी तरफ उसका बेटा ईशान अंधेरे कमरे में बैठा मोबाइल की नीली रोशनी में अपनी ही दुनिया में मग्न था। उसी घर में नन्ही रूही अपने भाई के साथ खेलने के लिए तरस रही थी, पर ईशान के सिर पर तो उस वीडियो गेम की जीत का ऐसा भूत सवार था जिसकी वजह से उसे अपनी छोटी बहन का प्यार और माँ की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो यूं ही चिल्लाए जा रहा था, बस थोड़ा आज तो ग्लोबल रैंकिंग में आना ही है। बस एक हेडशॉट और मैं इस गेम का बॉस बन जाऊंगा। कोई मुझे हरा नहीं सकता है। ईशान पूरी तरह गेम में डूबा था कि तभी अचानक लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब स्क्रीन पर 1% बैटरी टिम-टिम करने लगी, जिसे देखते ही ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। नहीं, अरे ये क्या हो गया? ओए, लाइट किसने काटी है? मम्मी, पापा, कहाँ गए आप सब? अरे चार्जर कहाँ है? मेरा पावर बैंक कहाँ रखा है? जल्दी लाओ वरना मैं हार जाऊंगा। मेरी महीनों की मेहनत। ओह! ईशान उस अंधेरे में किसी पागल की तरह हाथ पांव मार रहा था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वो बस फोन किसी तरह ऑन रखना चाहता था। तभी कमरे की चौखट पर उसकी छोटी बहन रूही, जो अपने भाई की चीखें सुनकर सहम गई थी, एक हाथ में जलती मोमबत्ती और दूसरे में बिस्किट का पैकेट लिए दबे पांव अंदर आई। भैया, डरना मत, मैं मोमबत्ती ले आई हूँ। अंधेरा हो गया है ना? मम्मी ने कहा ये बिस्किट खा लो और थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। पापा भी आ गए हैं, हम सब साथ बैठेंगे। अरे हट यहाँ से, तुझे क्या पता? अरे इस बार मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। चल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हार के डर और फोन की कम होती हुई बैटरी ने ईशान को अंधा कर दिया था। इस चिड़चिड़ेपन में डूबकर ईशान ने पूरी ताकत लगाकर नन्ही रूही को धक्का दे दिया, जिससे रूही का पैर फिसला और वो लड़खड़ाते हुए पास की एक मेज के नोकीले कोने से जा टकराई। मम्मी! रूही की चीख सुनते ही कविता का शरीर कांप गया और वो कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। रूही! मेरी बच्ची! रूही! सुरेश जी, जल्दी आइए। देखिए रूही को क्या हो गया है। खून, इतना खून। मम्मी, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? चार्जर लाओ ना। देखो मेरी रैंकिंग गिर रही है। मैं टॉप 10 से बाहर हो गया। मम्मी, आप सुन रही हो? मेरा फोन ऑन करो। अरे क्या हुआ? ये शोर कैसा है? रूही, बेटा आंखें खोलो। ये खून कहाँ से आया? वही हुआ जिस बात का डर था। इस पत्थर दिल ने मोबाइल के चक्कर में अपनी सगी बहन को। सुरेश जी, जल्दी इसे उठाइए, हमें रूही को अस्पताल ले जाना होगा। अरे पापा, पहले मेरा पावर बैंक दो। अगर अभी लॉगिन नहीं किया ना तो मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। आप लोग रूही क्या कर रहे हो? अरे वो तो बस गिर गई है। बेटे ईशान का ये रवैया देखकर पिता सुरेश का हाथ उठा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जा लगा। जो कहो हो।
जिसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी सुरेश और कविता तुरंत बेहोश रूही को गोद में उठाकर अस्पताल ले गए, जहां कुछ देर इलाज होने के बाद कविता ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब बताइए मेरी बेटी कैसी है? उसे होश क्यों नहीं आ रहा? देखिए, घाव गहरा है, सिर पर चोट लगी है, हमने पट्टी कर दी है। फिलहाल अभी वो खतरे से बाहर है और सो रही है। इसे बस आराम और देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर सुरेश के जान में जान आई, पर कविता का ध्यान कहीं और था। उसने मुड़कर देखा। ईशान अस्पताल की बेंच पर बैठा अपनी शर्ट के बटन से ऐसे खेल रहा था जैसे वो भी मोबाइल का गेम खेल रहा हो, जिसे देखते ही कविता को एहसास हुआ कि दवा रूही को नहीं बल्कि ईशान के दिमाग को चाहिए। तभी माँ के मन में एक ख्याल आया कि वो बेटे को ऐसा सबक सिखाएगी जो उसकी अकल ठीक कर दे। तभी कविता ने ईशान के पापा को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, वो देखिए सुरेश जी, ये लड़का ऐसे नहीं सुधरेगा। ये पागल हो चुका है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप डॉक्टर साहब से कहिए कि वो ईशान से कहें कि रूही की आंखों की रोशनी चली गई है। क्या कविता, ये तुम क्या कह रही हो? अरे वो बच्चा है, डर जाएगा। डरना जरूरी है सुरेश जी। अगर आज ये नहीं डरा तो कल ये किसी की जान ले लेगा। हमें ये नाटक करना ही होगा। हमें उसकी फोन की ये लत छुड़वानी ही पड़ेगी। इसके बाद कविता कमरे के अंदर गई और रूही के कान में फुसफुसाया। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। कविता बाहर आई और ईशान के सामने खड़ी हो गई। ईशान ने जैसे ही मम्मी को देखा, उसने पहला सवाल फिर से वही पूछा, मम्मी घर चले, मेरा फोन भी चार्ज करना है। अब तो रूही ठीक है ना? ये सुनते ही कविता के सब्र का बांध टूट गया और वो चिल्ला पड़ी, बर्बाद हो गए हम ईशान, लुट गए। तूने ये क्या कर दिया? डॉक्टर कह रहे हैं कि उस मेज की चोट ने रूही की आंखों की नस काट दी है। तेरी बहन, तेरी नन्ही रूही अब कभी कुछ नहीं देख पाएगी। वो अंधी हो गई है ईशान। क्या? नहीं मम्मी, आप मजाक कर रही है ना? ये झूठ है ना? डॉक्टर साहब से बोलिए ना, वो फिर से देख ले। अरे डॉक्टर क्या देखेंगे अब? उन्होंने साफ कह दिया है कि अब कोई चमत्कार ही उसे रोशनी दे सकता है। ईशान, तूने अपनी एक मोबाइल के गेम में जीत के लिए अपनी बहन की पूरी जिंदगी अंधेरे में डाल दी है। पापा, मम्मी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रूही आंखें खोलो। रूही, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। ईशान दौड़कर रूही के पास गया और उसका हाथ पकड़ा, पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज आई। कविता ने अपनी आवाज को और सख्त करते हुए कहा, अब रोने से क्या होगा? तेरे पापा ने पुलिस को बुला लिया है। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लड़का अपने ही घर में अपराधी बन जाए, उसे सुधारने का एक ही रास्ता है, जेल की काल कोठरी। नहीं मम्मी, मुझे बचा लो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मम्मी मुझे बचा लो। अब बहुत देर हो चुकी है ईशान, पुलिस आ गई है। अब जेल ही तुम्हारा घर होगा। और तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और सामने पुलिस की वर्दी में सुरेश का एक पुराना दोस्त आ पहुंचा और हथकड़ी निकालते हुए बोला, तो यही है वो लड़का जिसने अपनी बहन की आंखें खराब कर दी है। पुलिस की इस खौफनाक आवाज को सुनते ही ईशान चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत ले जाइए। पापा, ये मोबाइल है ना? इसी ने मेरी बहन की आंखें ले ली। ये कहते हुए ईशान ने जैसे ही मोबाइल को जमीन पर जोर से फेंका, फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके बाद अब वो बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी बिस्तर पर लेटी रूही ने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए ईशान के गले लग गई। भैया, देखो, मैं तो सब देख सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रूही, तुम देख पा रही हो? मम्मी, ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस यही सच्चाई है। हमें तो बस तेरी आंखों से मोबाइल का नशा उतारना था, जिसके लिए हमें ये नाटक करना पड़ा।
पापा। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, इसीलिए मैंने अपने पुराने दोस्त की मदद ली। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें जेल नहीं ले जा रहा, क्योंकि तुमने अपना सबक सीख लिया है। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी गेम नहीं खेलूंगा। माँ के एक सख्त कदम उठाने के बाद बेटा ईशान उस दिन समझ गया कि गेम में हारने से कुछ नहीं होता, लेकिन अपनों को खोने से सब कुछ खत्म हो जाता है। उस टूटे हुए फोन की तरफ देखकर उसे एहसास हुआ कि असली हाई स्कोर तो परिवार की खुशी है।